हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 11 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके गणित विषय के कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप वो सब क्लासेस आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 11 में हम क्या सीखेंगे? भिन्न संख्याओं की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? भिन्न संख्याओं के बारे में जानकारी पाना सीखेंगे कि भिन्न संख्या क्या होती है, किनसे मिलकर बनी होती है। तो बच्चों देखें, पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान दी गई है, उन पूछे गए प्रश्नों के हमें क्या देने हैं बच्चों? जवाब देने हैं। पहला है, इस चित्र में वर्त कितने हैं? देखो, ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, इसमें वर्त कितने हैं बच्चों? एक वर्त आपको दिखाई दे रहा है। वर्त का मतलब है एक गोल घेरा। ठीक है बच्चों, साधारण शब्दों में कहे तो ये जो गोल घेरा है ये क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, वर्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं? बच्चों, वर्त को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। एक वर्त को 4 भागों में बांटा गया है। फिर बच्चों, रंगीन हिस्से कितने हैं? तो बच्चों इस वर्त में जो रंगीन हिस्सा है वो कितना है बच्चों? 1 है। ठीक है। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न यहां पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश, उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? हम अंश। अंश कितना है बच्चों? जो रंगे हुए भाग है वो कितने हैं बच्चों? 2 है। तो अंश कितना हो गया बच्चों? 2। फिर कुल हिस्से बच्चों, चित्र में कुल हिस्से यानी कि हर। हर क्या कहेंगे बच्चों? जो कुल हिस्सों की संख्या है उसे बच्चों हम कहेंगे हर। तो हर कितने हैं? 8। यानी कुल हिस्से कितने हैं? 8। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो कुल हिस्सों की संख्या है वो बच्चों क्या हो जाएगी? हर। तो ये संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी? अंश बट्टा हर। अंश कितना है बच्चों? 2 और हर कितना है? 8। ऊपर वाला क्या है? अंश, और नीचे वाली संख्या क्या है बच्चों? हर। तो यानी जो भिन्न संख्या है वो किनसे मिलकर बनी होती है? अंश और हर से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि एक पूरे वर्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4। देखो, इस पहले प्रश्न के लिए यहां पर अंश कितना था बच्चों? 1, क्योंकि रंगा हुआ भाग कितना था? 1। और हर यानी कुल भाग कितने थे? 4। तो इसको भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 1/4। तो इसको पढ़ेंगे क्या? 1/4। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसी को बच्चों हम कहते हैं भिन्न संख्या। यानी बच्चों जो भिन्न संख्या है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। जहां पर हर कुल भागों की संख्या बताता है, वही जो अंश है वो हमारे द्वारा जितने भागों पर कार्य किया गया है उन भागों की संख्या बताता है। तो इस तरह इस चित्र को अगर देख के कहे तो रंगीन हिस्से को हम क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। और कुल हिस्सों को बच्चों क्या कहेंगे? हम हर कहेंगे। ठीक है। अब बात करें बच्चों भिन्न के प्रकार की, तो बच्चों भिन्न के जनरली 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से बच्चों? एक होता है बच्चों उचित भिन्न, और दूसरा होता है बच्चों अनुचित भिन्न। एक कौन सा होता है? उचित भिन्न, और दूसरा है बच्चों अनुचित भिन्न। ये भिन्न के 2 सामान्य प्रकार है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब बच्चों दोनों में फर्क क्या है? तो बच्चों उचित भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न में बच्चों अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। क्या होता है बच्चों? अंश छोटा और हर क्या होता है? बड़ा। वही बात करें बच्चों अनुचित भिन्न की, तो इसमें बच्चों अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है? छोटा। अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक है। जैसे बच्चों में उदाहरण की आपके सामने बात करूं, उचित भिन्न का उदाहरण जैसे मैंने लिखा बच्चों 3/4। तो यहां पर अंश छोटा है और हर बड़ा है। फिर मैंने लिख दिया बच्चों 4/3। तो यहां पर ये कौन सी भिन्न का उदाहरण हो गया? अनुचित भिन्न का, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भिन्न के 2 प्रकार होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है। उचित भिन्न और आपकी अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पर प्रकार नहीं, ये भिन्न है। क्या बच्चों? क्या है यहाँ पर? आपका अनुचित भिन्न। ठीक है।
तो बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। भिन्न के दो प्रकार है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब बात करते हैं प्रश्नों की। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश। तो बच्चों यहाँ पर रंगीन हिस्से कितने हैं? रंगीन हिस्से हैं बच्चों 4। फिर चित्र में कुल हिस्से यानी हर, कुल हिस्से कितने हैं बच्चों? कुल हिस्से हैं 9। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? भिन्न हो जाएगी 4/9। क्या हो जाएगी बच्चों? 4/9। फिर बच्चों यहाँ पर चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितना है बच्चों? 1। कुल हिस्से कितने हैं? 2। भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं बच्चों? 2। कुल हिस्से यानी हर, हर कितने हैं बच्चों? 6। तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? 2/6। ठीक है, और इसको हम काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6। अगला बच्चों, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? 1। कुल हिस्से कितने हैं? 2। भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखो, कुल बराबर भाग कितने हैं? 4। छायांकित भाग कितना है? 1, यानी रंगीन भाग कितना है? 1। तो भिन्न कितनी बन गई बच्चों? 1/4। इसमें अंश कितना है? 1 और हर कितना है? 4। इसी तरह बच्चों कुल बराबर भाग कितने हैं? 12। छायांकित भाग 3। तो भिन्न क्या बन गई बच्चों? 3/12। कितनी बन गई? 3/12। अंश कितना है बच्चों? अंश 3 है और हर कितना है? 12 है। आगे बच्चों कुल बराबर भाग 8 है, छायांकित भाग 5 है। भिन्न कितनी बनेगी बच्चों? 5/8। अंश कितना है? 5 और हर कितना है? 8। आगे बच्चों भिन्न दी हुई है 3/5, यानी अंश कितना है? 3, हर कितना है? 5। कुल भाग कितने हैं? 5 और छायांकित भाग कितने हैं? 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपकी वर्कबुक के कार्यपत्र 11 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, जिसमें बच्चों हमने भिन्न के बारे में समझा है कि भिन्न क्या होती है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है और भिन्न को लिखते कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।